वेलकम टू टाके विद एस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी की भर्ती एजीटीए के बारे में। एजीटीए भर्ती पर प्रेजेंट टाइम में 2 कोर्ट केस हो गए हैं और दोनों कोर्ट केस किस बात को लेके हैं, किस संबंध में है, यहाँ पे केस की पूरी जानकारी दी जाएगी और अगली सुनवाई किस तारीख को होने वाली है वो डेट भी आप लोगों को बताई जाएगी। एजीटीए एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा, ये बहुत से छात्र कमेंट करके पूछते रहते हैं मुझसे हर बार, तो इसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको अगर यूपीपीएससी की अन्य भर्तियों की जानकारी चाहिए तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट विद एस। यहाँ पे यूपीपीएससी और अन्य सभी भर्तियों की जानकारी आप लोगों को मिलती है। तो देखिए, यूपीपीएससी, लोअर पीसीएस और जो सहायक लेखाकार की वैकेंसी आई, इससे संबंधित जो आरटीआई रिप्लाई या जो भी न्यूज आती है वो यहाँ पे डाल दी जाती है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को अन्य भर्तियों की अपडेट मिलती रहेगी। तो कल मैंने एक पोल डाला था दोस्तों, एजीटीए कोर्ट केस की जानकारी दी जाए या ना दी जाए। तो यहाँ पे यस कर रहे हैं 84% लोग और 16% नो कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए पोल डाला था क्योंकि कोर्ट केस की बातें सुन के ऐसा हो जाता है कि छात्र का फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और यही वजह है कि मैं जानकारी इसकी नहीं देना चाहता था पहले। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 84% लोग कह रहे हैं कि जानकारी देनी चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। जबकि यूट्यूब चैनल पे भी मैंने ये पोल डाला था तो यहाँ पे 87% लोग कह रहे हैं कि जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं और एक एक करके पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले जो पहला केस है वो आपका जो ओबीसी और एससी आरक्षण को लेके केस किया गया था, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए, इसमें जो पहले इसका निर्णय आया था वो यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दी थी जिसके बारे में। ये पहले का है। देखिए, ये पहले जो निर्णय आया था आपका, ये 3 अप्रैल को इसकी हेयरिंग हुई थी और ये केस डिस्पोज्ड कर दिया गया था, जो कि ऑफिशियल ये लिस्ट, ऑफिशियल ये स्टेटस है, वही मैं आप लोगों को दिखा के पूरी जानकारी दी थी। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये डिवीज़न बेंच टाइप जो है, ये डिवीज़न बेंच में ये केस रजिस्टर हो गया था, इस वजह से ये केस डिस्पोज्ड कर दिया गया था, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाद में मैंने टेलीग्राम पे भी जानकारी दी थी उसके आगे की, और 15 अप्रैल का ये वीडियो है मेरा, इसमें भी आप लोगों को एजीटीए कोर्ट केस की जानकारी दी थी कि ये जो केस है वो डिस्पोज्ड इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये गलत बेंच में चला गया था, डिवीज़न बेंच में चला गया था। लेकिन अब ये जो है केस, ये सिंगल बेंच में रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, तो आगे की कार्रवाई जो भी होगी इस केस से रिलेटेड वो सिंगल बेंच में की जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो आरक्षण वाला केस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सिंगल बेंच में आ चुका है। ठीक है, केस अभी ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे जो दिखा रहा है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, केस नॉट रजिस्टर्ड, लेकिन ये सिंगल बेंच में आ चुका है। यहाँ पे बेंच टाइप बदल गया है और ये सिंगल बेंच में आ गया है। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो पर्सनल डिटेल है वो थोड़ी हाइड कर दी है, क्योंकि जो किसी की सिक्योरिटी के लिए उसकी प्राइवेट चीज़ें ऐसे सभी को नहीं दिखा सकता सोशल मीडिया पे, इसीलिए मैंने हाइड कर दी हैं। जो मेन चीज़ें हैं वही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये केस रजिस्टर अभी तक नहीं हुआ है, जब तक मैंने ये केस स्टेटस निकाला है, और ये रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद ये फर्स्ट हेयरिंग की डेट लग जाएगी और ये सिंगल बेंच में अब आप लोगों की इसकी आरक्षण की जो केस है उसकी सुनवाई होगी, और इसमें जो भी डेट वगैरह लगेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे ये जो आपका आरक्षण वाला केस है, ये सिंगल बेंच में इसकी सुनवाई हो जाएगी। तो संभवतः इसकी सुनवाई जो है वो 1 से 2 सप्ताह में जो है वो हियरिंग की डेट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस केस से रिलेटेड आगे जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। तो अभी तक यही जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी इस केस से रिलेटेड। अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस कौन सा है, यह किस संबंध में है, इसकी भी जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा इसका ये डिटेल यहाँ पे दी गई है। ये कोर्ट नंबर ये 37 रीट और ये केस नंबर वगैरह ये मैंने हाइड किया है। पिटिशनर के नाम मैंने हाइड किए हुए हैं किसी की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये पिटिशनर जो है 1 लोग और बाकी 3 लोग हैं, और ये इन्होंने केस क्यों किया है इसको आगे जानते हैं। और रिस्पोंडेंट ये स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स, और इसके अलावा ऑनरेबल सलील कुमार राय जे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द सप्लीमेंट्री एफिडेविट फिल्ड बाय द काउंसिल ऑफ द पिटिशनर इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। द प्रेजेंट पिटिशन हैज बीन
filed claiming that the petitioners are entitled to appear in the examination of the technical assistant agriculture being conducted by the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Board Commission UP 8 Lucknow wide advertisement dated on 4/3/2024 ignoring the age bar prescribed in the rules and in the advertisement. The petitioners claim their right on the basis of the order dated 39 passed by the Supreme Court in civil appeal 48/15 of 2019। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में आगे लिखा हुआ, इट हैज़ बीन आर्ग्यूड by the counsel for the petitioner that the application form of the petitioner are wrongly not accepted only on the ground that petitioner were not party in the case instituted before the Supreme Court and the High Court, even though they were selected in the initial selections held in the year 2013. The matter requires consideration. Sri C.K. Raghuvanshi, advocate representing respondent number 2, and Sri Siddharth Singhal, advocate representing respondent number 3, praise for and are granted 3 weeks time to file counter affidavit. Rejoinder affidavit may be filed within 2 weeks thereafter. List on 27/5/2024. Meanwhile, considering the 20 April 2024 is the last date for submission of application form, the respondent number 3, that is the Secretary Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Board Commission UP 8 Lucknow, is directed to accept the application form submitted by the petitioners. It is clarified that the present interim order or the consequential appearance of the petitioners in the examination to be held shall not create any इक्विटी इन द फेवर ऑफ द petitioners। ऑर्डर डेट यहाँ पे पड़ी हुई है जो कि आपकी 19 अप्रैल 2024 की है। एक बार मैंने ये पूरा स्टेटस यहाँ पे पढ़ दिया आप लोगों के लिए। अब जो लोग समझ गए उनके लिए ठीक है, जो लोग नहीं समझ पाए उन लोगों को मैं बता देता हूँ ये कोर्ट केस क्यों किया गया है। देखिए 2013 में जो AGTA की वैकेंसी आई थी 2013 में, तो वहाँ पे जो आपका मैटर चल रहा था, कुछ मैटर हुआ था जो कुछ लोग बाहर हो गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, ये देखिए डेट पड़ी हुई है 29/9/2019। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि कुछ लोगों को जो आपके हैं उनको एज में रिलैक्सेशन और बिना PT के इस जो भर्ती आई है AGTA में, इसमें बैठने का मौका दिया जाए। ठीक है, इसी वजह से ये AGTA की भर्ती आपकी पूरी लेट हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले लिस्ट निकाली गई थी UPPSC की तरफ से कि जो भी लोग रह गए हैं जिनका डाटा नहीं है हमारे पास, वो अपना डाटा अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें तो वो लिस्ट में आ जाएं, जो लिस्ट निकाली गई थी। ठीक है, और इसके अलावा कृषि विभाग ने भी वो लिस्ट निकाली थी। तो जो छात्र जो भी हैं ये लोग, इन्होंने जो केस किया है तो इन्होंने अपना डाटा भेजा था, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने अपना डाटा भेजा था, फिर भी इन लोगों को उसमें कंसीडर नहीं किया गया। जो भी जिन लोगों को PT में और एज में रिलैक्सेशन दिया जाना था, इन लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि इनका कहना है कि ये लोग उसमें शामिल थे और इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजे, फिर भी इन लोगों को शामिल नहीं किया गया। इसीलिए इन लोगों ने ये कोर्ट केस कर दिया है इस भर्ती में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पे ये 4 लोग हैं पिटिशनर, एक यहाँ पे नाम, 3 अदर्स। ठीक है, तो इस कोर्ट केस का स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो स्टेटस है ये मैंने देखिए हाइड कर दिया है थोड़ा बहुत, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो केस का स्टेटस है देखिए, फर्स्ट हियरिंग जो है ये 29 अप्रैल 2024 को हो चुकी है आप लोगों की, और जो केस फाइल किया गया था वो 12/4/2024 को किया गया है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपका केस रजिस्टर हुआ है वो 15/4/2024 को रजिस्टर हुआ है। तो फर्स्ट हियरिंग जो है आपकी 19 अप्रैल 2024 की हो गई है। नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 27/5/2024 की लगी हुई है। 27/5/2024 की नेक्स्ट हियरिंग डेट लगी हुई है, और ये सिंगल बेंच में आपका केस चल रहा है। ठीक है, बाकी नीचे और भी डिटेल यहाँ पे दी गई है, और जो फुल डिटेल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वही है।
तो कुल मिला के यहाँ पे अब 2 कोर्ट केस हो चुके हैं AGTA भर्ती पर। और आप लोगों को बता दें, इन कोर्ट केस से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अपने टाइम से ये केस जो हैं वो निपट जाएंगे, ठीक है। इनमें जो भी फैसला होना होगा बहुत जल्द हो जाएगा, 1 से 2 महीने में। और इसीलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को प्रभावित मत कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत से छात्र पूछ रहे थे AGTA का एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है। तो देखिए, अभी तो AGTA के फॉर्म अप्लाई होना भी नहीं स्टार्ट हो पाए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर भी छात्र पूछ रहे हैं कि इसके एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आप लोग जानते हैं UPSSC किस तरह से काम करता है। जो पेट 2021 से भर्तियाँ आई हुई हैं उनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया, तो ये तो पेट 2023 से 7वें नंबर की वैकेंसी है। और इसका अगर एग्ज़ाम जल्दी करवाया गया, थोड़ा बहुत जल्दी करवाया गया, तो ये नवंबर-दिसंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है, इस साल अगर हो पाया तो। नहीं तो फिर ये आपका एग्ज़ाम संभवतः अगले साल ही हो पाएगा। किस महीने में हो पाएगा अगले साल तक, ये कहना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलना चाहूँगा, नवंबर से पहले तक आप लोग अपनी जो भी सिलेबस है उसको निपटा लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बाद में रिवीजन चलता रहेगा, ठीक है। और जब इसका एग्ज़ाम होना होगा वो आप लोगों को सबसे पहले यहीं पे जानकारी दे दी जाएगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए AGTA भर्ती की सभी अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।